नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। चिड़ावा के एक निजी कॉलेज ने बच्चों के सत्र निकल जाने के बावजूद भी प्रैक्टिकल के फाइल यूनिवर्सिटी में नहीं भेजी और उसकी वजह से उनका साल बर्बाद होने को है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कई बार सूचना भेजने के बावजूद भी निजी महाविद्यालय ने प्रैक्टिकल की फाइलें नहीं जमा कराई, जबकि कुछ बच्चों के द्वारा ही फाइल जमा कराना बकाया था। बाकी जिन बच्चों ने जमा करा दी थी उनकी फाइल भी प्रैक्टिकल की यूनिवर्सिटी को नहीं भेजी गई और इसकी वजह से उनको अपना साल खराब होते दिख रहा है। और आज चिड़ावा से वो सारे बच्चे अपनी परेशानी लेकर सीकर में कटराथल में स्थित यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। वीसी से यहाँ पे मिल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इस समस्या का हल निकले और किसी भी तरीके से उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के मार्क्स जुड़े, ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो, उनका साल बर्बाद ना हो और जो मेहनत उन्होंने करी है उसका फल उनको मिले। तो आइए बात करते हैं उन्हीं छात्रों से और जानते हैं पूरा मामला क्या है। आप बताएं, क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से आज आपको यहाँ यूनिवर्सिटी आना पड़ा है? सर, हमारे कॉलेज का मामला है। हम प्रैक्टिकल देने गई थी, कॉलेज वाले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल देने आए थे, फिर भी हम प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, जिस वजह से साइंस वालों का तो ये नुकसान हुआ कि उनको फेल कर दिया गया यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि 3 प्रैक्टिकल ड्यू है। आर्ट वालों का ये मामला है कि हमें ज्योग्राफी में फेल कर दिया गया, जिसके कारण हमें अगली क्लास का तो फॉर्म भरवा दिया, फिर भी सेकेंड ईयर में हमें फेल ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो कॉलेज है उसका नाम क्या है और उनके जो डायरेक्टर हैं वो इस पूरी समस्या पर क्या कहना है? हमारे कॉलेज का नाम है श्री रमाकांत व्यास कॉलेज और हमारे डायरेक्टर ये बोले हैं कि इसमें मेरी गलती है, मैं खुद सही करूँगा। जब हमने एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरा था, हमने पूछा सर हम क्या करें, तभी बोला था कि मेरी गलती है, मैं खुद सुधारूंगा इसे। इसके लिए हमें लिखित में भी सर ने दिया था कि ये मेरी वजह से हुआ, हम सुधार के देंगे तुम्हें। तो आपकी जो फाइल है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ 4-5 लोगों के ही बकाए थे, बाकी ने जमा करा दी थी और उनकी नहीं जमा कराई, तो उसकी वजह से कॉलेज प्रबंधन ने सारी फाइल ही जमा कराने से रोक ली, क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। हम लोगों ने फाइल भी दी थी, हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया, हम एक्स्ट्रा चार्ज भी दिए थे और हमारे पास ये प्रूफ भी है। जब सोनाली मैडम ये बोली है कि आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल फाइल जमा करवाई थी, फिर भी हमारा प्रैक्टिकल ड्यू है। तो अभी इस बारे में कॉलेज कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ा? हमारी कॉलेज एक्शन ले रहा है, डेट पे डेट मांग रहा है। पहले हमें 15 तारीख को आश्वासन दिलवाया कि 15 तारीख को तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर हमें 24 तारीख को कहा कि 24 तारीख को तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये बोले 29 तारीख को होगा, तो 29 तारीख तक हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद में कोई काम नहीं होगा हमारा। तो यूनिवर्सिटी में आप आए, आपकी मुलाकात हुई वीसी से या किसी अधिकारी से, कुछ आगे बात बढ़ी कि क्या कुछ हो सकता है इसमें? हमारी वीसी से बात हुई है, उन्होंने सर से बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि हम इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। हमने तुम्हारे प्रिंसिपल को बहुत बार चेतावनी दी है कि तुम्हारे कॉलेज का प्रैक्टिकल नहीं पहुंचा, तुम्हारे कॉलेज का नहीं पूछा, तुम्हारे प्रिंसिपल ने ये काम किया, तो हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। अब यूनिवर्सिटी पोर्टल बंद हो चुका है, तो हमें फेल ही रहेगा हमारे। तो अगर ऐसा ही रहता है तो फिर आपका आगे अब क्या कदम होगा, आप क्या करेंगे आप लोग? और सुनने में आया कि आप वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन भी गए थे एफआईआर करवाने के लिए, तो वहाँ क्या हुआ? हम लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने गए थे। वो ये बोले कि ये हमारे एरिया का काम नहीं है, हमारे क्षेत्र से बाहर है, आप अपने क्षेत्र में जाओ, जैसे एसडीएम के पास जाओ, जिला कलेक्टर के पास जाओ या यूनिवर्सिटी जाओ। अच्छा, और तो या बीओजीओ के पास जाओ। उन्होंने हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं की, बस ज्ञापन ले लिया और एफआईआर दर्ज नहीं दी, ना हमें प्रतिलिपि वापस दी। तो अभी अगर यहाँ से आपका समाधान नहीं होता है आपकी समस्या का, तो फिर आप क्या करेंगे? हम यहाँ समाधान नहीं होता, हमारे शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, कल झुंझुनू जाएंगे, फिर एसडीएम के सामने धरना देंगे कि हमारा काम करो, क्योंकि हमारी गलती नहीं है इसमें। यूनिवर्सिटी की गलती हो चाहे कॉलेज की गलती हो, साफ साफ तो कॉलेज की गलती दिख रही है। अगर कॉलेज की गलती है तो कॉलेज प्रिंसिपल खुद सुधारे इस काम को। बिल्कुल। आप अभिभावक हैं, तो आपके बच्चों की ये जो समस्या है, कॉलेज प्रबंधन से आपकी कुछ बात हुई? क्या उनका कहना है कि कॉलेज में अपन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उनके भरोसे पे हमारे बच्चों का भविष्य होता है, उसके बावजूद कॉलेज द्वारा इस तरह की जो लापरवाही बरती गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लापरवाही तो सावन के 1 साल के भविष्य को खराब हो रहा है। जल्दी से जल्दी यानी कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि वो रिजल्ट जो है वो दुरुस्तीकरण करना चाहिए, जैसे इनको 1 साल बच जाए। बिल्कुल सही। ये समस्या के बारे में हमने जाना कि सीधे तौर पे जी चाहिए तो हमारे दोबारा ऑफलाइन फॉर्म भर के हमारा काम हो सकता है, अगर हमारा प्रिंसिपल चाहे तो।
ये यूनिवर्सिटी तो मना करिए, पर अगर हमने देखा ऑनलाइन कि अगर हमारा प्रिंसिपल चाहे तो अभी भी झुक सकता है, तो हमारा काम हो सकता है। हमारे प्रिंसिपल ने कहीं भी क्षमा याचना नहीं की है कि मेरी गलती है, बस ये बोला है कि लड़कियों की फ़ाइल नहीं आई, कुछ लड़कियों की नहीं आई तो बाकी का तो प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। हर कॉलेज में ये होता है जिसकी आए उसका जमा हो जाए, जिसका नहीं आए उसका नहीं होए। तो हमने तो दिया था तो हमारा तो हो। बिल्कुल, ये बड़ी परेशानी है सभी छात्रों के सामने कि उनका एक साल बर्बाद होने को है। और इसमें जिस तरीके से जितनी अभी जानकारी मिली है, पूरी कॉलेज प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य जो है वो इस तरीके से मुश्किल में है। अभी पीड़ित छात्रों का एक दल एसएफआई के कुछ पदाधिकारियों के साथ में वाइस चांसलर से मिलने गए हैं और उनके आने के बाद पता चलेगा कि उनका इस बारे में क्या कहना है और किस तरीके से इन छात्राओं की समस्या का समाधान हो सकता है। श्री रमाकांत महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चिड़ावा की आज छात्राएं विश्वविद्यालय के ऊपर पहुंची है। विश्वविद्यालय पहुंचकर हमने छात्र संगठन एसएफआई के छात्र नेताओं ने इनसे बातचीत की है। छात्राओं ने बताया है कि इनकी जो कॉलेज का संचालक है, जो इनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, उनके प्रैक्टिकल लेकर के वो मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं विश्वविद्यालय में, जिनसे तमाम 71 छात्राओं को जो उनका रिजल्ट है उसमें असफल इनको फेल किया गया है। छात्राओं को बार बार गुमराह किया गया है कि आपकी लड़ाई हम विश्वविद्यालय में लड़ रहे हैं, जल्दी आपका रिजल्ट है वो परिवर्तन होकर के पास हो जाएगा। हम कभी छात्राओं ने उस पर दबाव बनाया तो कभी कह रहा है कि हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्राओं ने वहाँ पर भी प्रदर्शन किया, छात्राओं ने थाने पर भी प्रदर्शन किया है, लेकिन छात्राओं की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज छात्राएं अंत में यहाँ से कवाटी विश्वविद्यालय में पहुँची है। हमने छात्राओं के साथ मिलकर के रजिस्ट्रार महोदय से ज्ञापन दिया है, उनको इस समस्या से अवगत करवाया है, कुलपति महोदय को अवगत करवाया है और हमें आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे के ऊपर, इस समस्या के ऊपर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उस महाविद्यालय की, उस संचालक की, उसकी संबद्धता को निरस्त करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो 71 छात्राएं जो फेल हुई है उसका हम कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। हमने भी चेतावनी दी है इन छात्राओं के माध्यम से कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी इसके ऊपर कोई कठोर कदम नहीं उठाता है तो छात्र संगठन एसएफआई छात्राओं को साथ में लेकर के और पूरे छात्र समुदाय को साथ में लेकर के कि भविष्य में इस प्रकार की गलती कहीं पर भी न हो, एक मजबूत आंदोलन का निर्माण करेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन समय रहते हुए इनकी मांगों को मानेगा और जो इनकी जो मांगें हैं इनको मांग करके उस पर कार्रवाई, जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालय के ऊपर कार्रवाई करेगा, तब तक हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो विषय काफ़ी संगीन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एक साल बर्बाद होने के कगार पर है और ऐसे समय में ज़रूरी है कि लोकल जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे। कॉलेज प्रशासन और जो यूनिवर्सिटी में वीसी हैं या अन्य अधिकारी जो हैं, उनको आपसी तालमेल के ज़रिए बच्चों के एक साल बर्बाद होने से बचाना चाहिए। कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी यूनिवर्सिटी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई निजी महाविद्यालय इस तरह की गलती नहीं कर बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का प्रयास नहीं करे। इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी वो हम आपको सीकर संदेश के माध्यम से बताते रहेंगे। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।